तो भाई प्रॉफिट प्रॉफिट आने दो भाई, प्रॉफिट प्रॉफिट चलेगा, प्रॉफिट प्रॉफिट। यही तो होता है, हर फ्री आपको इसका मतलब फ्री है, इसका मतलब फ्री है। लेकिन हर फ्री जब आपको फ्री की जगह पैसे देने पड़ेंगे तब वो फ्री फ्री ना होकर उनके लिए प्रॉफिट का साधन बन जाएगा। हम जब डिओड्रेंट लगाकर, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकले और सिर्फ इतना बताया कि भाई इतने स्मार्ट बन के चले जाओ, काम हो जाएगा। देखो दुनिया में भगवान सबका भला करे, सबका करे या न करे, लेकिन मेरा जरूर करे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो मैनेजमेंट के बहुत सारे पॉइंट पे हम चर्चा कर चुके हैं। अगर हम चर्चा सही कर पाए हैं तो अब हम समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे, जहां से हम और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। जरा समझिए, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव समझने के लिए हमें 3 बातों पर ध्यान देना होगा कि पर्सनल, सोशल और बिजनेस के मोटिव से उसका क्या क्या नजरिया और क्या क्या पॉइंट होता है। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी बिजनेस पर्पज से मैनेजमेंट का क्या ग्रोथ होगा, सॉरी मैनेजमेंट का क्या रोल होगा। मैनेजमेंट का रोल होगा कि भैया हम पहले मार्केट में सर्वाइव कर पाए, मार्केट में टिक पाए। हम अगर हम मार्केट में टिक गए तो हमारा दूसरा मोटिव होगा, बोले प्रॉफिट कमाओ। तो भाई प्रॉफिट प्रॉफिट आने दो भाई, प्रॉफिट प्रॉफिट चलेगा, प्रॉफिट प्रॉफिट। और उसके बाद ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। उदाहरण के लिए मैं कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, पेटीएम। हम जहां पर भी करते हैं पेटीएम करो, पेटीएम करो और पेटीएम करो। आज के समय पे देखा जाए तो पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी उसका मोटिव क्या चल रहा है इस समय? सर्वाइवल। वो क्या देख रही है? सर्वाइवल देख रही है। वो मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहती है, मार्केट में अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक बार मैंने कस्टमर बेस बना लिया, एक बार मैंने मार्केट में जगह बना ली, एक बार मैं सर्वाइव कर गया मार्केट में, तो पक्की बात है कि प्रॉफिट बनाना मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे जियो कंपनी ने किया, सबसे पहले क्या बनाया? फ्री बांटकर अपना सर्वाइवल के लिए मार्केट बेस बनाया, और उसके बाद एक झटके में 99 रुपए की स्कीम, 99 रुपीज की जो मेंबरशिप स्कीम निकाली उन्होंने, प्रॉफिटेबल विद इन अ सेकेंड्स हो गए। मतलब बहुत जल्दी प्रॉफिट की ओर आगे बढ़ गए। यही तो होता है, हर फ्री आपको इसका मतलब फ्री है, इसका मतलब फ्री है। लेकिन हर फ्री जब आपको फ्री की जगह पैसे देने पड़ेंगे तब वो फ्री फ्री ना होकर उनके लिए प्रॉफिट का साधन बन जाएगा। तो जब वो फ्री वाली कंडीशन में ना सर्वाइवल कर रहे हैं, फिर प्रॉफिट पे आएंगे, अब ग्रोथ पे जाएंगे। पहले जियो ने क्या बनाया? मार्केट बेस, फिर प्रॉफिट, अब आईपीएल भी हम चलाएंगे, कपड़े भी हम बेचेंगे, फ्री में जियो सिनेमा देंगे। भैया हम जो है और एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इसलिए हम अब जो है और बहुत सारी कंपनीज में जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात समझिए, पहले क्या था, हम बेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कस्टमर अगर आपके पास है तो आप उनसे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और आप उनसे ग्रोथ भी देख सकते हैं। सबसे पहले मार्केट सर्वाइवल जरूरी समझा, उसके बाद प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। यही मैनेजमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है, और जियो जैसी कंपनी में हम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। जब हमने बात करी अपने लिए तो वो पर्सनल हो गया, लेकिन जब हम बात करते हैं समाज के लिए, हम जब डिओड्रेंट लगाकर, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकले और सिर्फ इतना बताया कि भाई इतने स्मार्ट बन के चले जाओ, काम हो जाएगा, तो वो क्या था? सामाजिक विकास था। खैर वो मजाक की बात है, लेकिन मैं बात करूं कि जैसे हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाए, हमने एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाए, हमने मान लीजिए कि बहुत सारी सुविधाएं की जहाँ से हमारे समाज का एजुकेशन, हेल्थ, या मैं बात करूं कि पर्सनल ग्रोथ हो पा रही थी, उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव। वो मैनेजमेंट के द्वारा ही होगा। देखो चक्कर क्या है कि जब तक आप सोचोगे नहीं, क्यों मैं बात मैनेजमेंट की कर रहा हूँ यहाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि मैनेजमेंट शुरू जब होता है जब आप सोच लेते हैं। आपको पहले गोल सोचना होगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका मैनेजमेंट क्या है। अब बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ के बारे में। जहां पर भी हम बात करें, हमारा हो, देखो दुनिया में भगवान सबका भला करे,
सबका करे या ना करे, लेकिन मेरा जरूर करे। तो भैया जब हम बात ऐसी करें तो पर्सनल हमारा जो है मोटिव रहता है, और मैनेजमेंट ये चीज़ भी हमको सिखाता है। भैया हम ड्यू लगाकर इसलिए घर से थोड़ी निकले थे कि हम समाज का विकास कर सके, हम तो अपना विकास करने गए थे, समाज का तो हो गया, पहले हमारा हो उसके बाद सबका हो। समझ में आई बात या नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो चलिए बात करते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। साइंस स्ट्रीम का है, कॉमर्स स्ट्रीम का है, या आर्ट्स स्ट्रीम का है? सर नहीं, आप गलत जा रहे हैं, आप थोड़ा भावनाओं में बह रहे हैं। साइंस स्ट्रीम का है या आर्ट स्ट्रीम का है, या भैया इनमें से प्रोफेशन है? अच्छा, तो देखिए साइंस स्ट्रीम का है, कॉमर्स स्ट्रीम का है, या आर्ट्स स्ट्रीम का। सर आप बार बार गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, जरा समझिए। साइंस वाले बच्चे सोचते हैं कि मैनेजमेंट जैसी चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है, हम क्यों पढ़ें, हम क्यों समझें, या हम क्यों वीडियो देखें, या हम मैनेजमेंट क्यों सीखना चाहिए। हम तो सिर्फ ये सीखेंगे कि भैया बिजली कैसे बनाई जाए, या बिजली का फ्लो कैसे बनाया जाए, गाड़ी कैसे बनाई जाए, सॉफ्टवेयर कैसे बनाई जाए, ठीक है। आर्ट्स वाले कहते हैं हमको आईएएस पीसीएस बनना है, भाई हमको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर ये गलत है। इन सभी को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मैं बाबा सुंदर पिचाई का नाम लेना चाहूँगा, या मैं बात करने वाला हूँ जिनके बारे में मैनेजमेंट से पढ़ रहे हैं, टेलर बाबा या फ्योल बाबा। जो हेनरी बाबा हों या टेलर बाबा हों या सुंदर पिचाई हों या सत्य नडेला हों, या मैं बात करूं कि आपके पराग गुप्ता हों, पराग अग्रवाल हैं शायद, पराग गुप्ता हैं, जो भी हैं वो ट्विटर के जो सीईओ रहे हैं, आप सभी देखिए इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, और इंजीनियरिंग साइंस वाले स्टूडेंट करते हैं, समझ रहे हो आप। लेकिन कर क्या रहे हैं वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो एमडी की पोजीशन पे हैं, वो सीईओ की पोजीशन पे हैं। वो अपनी डिग्रियों के बल पे नहीं बने, वो अपनी मैनेजटोरियल स्किल की वजह से बने, वो चीज़ों को मैनेज अच्छा करने जानते हैं। तभी तो भैया उनको वो डेजिग्नेशन दी गई है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से जब ही ग्रोथ करा सकती है जब उसको पता हो कि उसका एंड गोल क्या है, और उसके हिसाब से उसने कैसे चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। समझ में आई बात या नहीं आई? सबसे पहले गूगल को बनाया सर लैरी पेज ने। तो उन्होंने जब गूगल को बना लिया, तो अब देखिए गूगल पिछले सालों में जब तक वो सीईओ रहे और उसके बाद मतलब सुंदर पिचाई जब से सीईओ आए, दोनों में ग्रोथ कहाँ से देखिए आपको। ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप रिप्लाई भी करेंगे। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए आप आईएएस पीसीएस बन जाइए, आप मैं कह रहा हूँ पुलिस में चले जाइए, या आप मैं कह रहा हूँ कि बैंक में चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, आपको हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। आपको एक जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। कैसी सिचुएशन में कैसे आपको कंट्रोल करना है ये आपको पता होना चाहिए। मैं बात करूं आप पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, और भाई साहब कोई लड़ाई बाज गई, आपको मैनेजमेंट आना चाहिए कि मैं यहाँ से कौन से पॉइंट को हटा दूँ कि भाई साहब में लड़ाई बंद हो जाए, मैं इसमें से किसको जो है समझा दूँ कि लड़ाई बंद हो जाए। बहुत सारे जो लड़ाइयाँ हैं, और मैं दोबारा बहुत सारे कह रहा हूँ क्योंकि मैं कभी कभी नाम नहीं ले सकता, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले सकता, या मैं किसी एरिया का नाम नहीं ले सकता, तो मैं बहुत फोकस करने की कोशिश करता हूँ, तब मैं वर्ड को रिपीट करता हूँ। उनको मैनेज करना नहीं आता, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसे ऐसे पॉइंटर्स होते हैं लड़ने के, जहाँ वो जाएँ और अच्छी समझदारी भरी बातें करें तो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएँ, लेकिन वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता ना कि मैनेज करना कैसे है, उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा। तो मैनेजमेंट सबके लिए है, वो साइंस के लिए भी है, वो आर्ट्स के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो आपके दिमाग में आने वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा, और मैं टॉपिक का नाम ही बताऊंगा तो आपके दिमाग में पूरी छवि बन जाएगी आपके आस पड़ोस के लोगों को लेते हुए। मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहली बात, क्या ये आर्ट्स है? बिल्कुल है, ये कला है। दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं और आप अपनी बातों से चुप करा देते हो, ये कला है। किसी काम को कैसे करना है ये स्किल है, यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या है? किसी काम को कैसे किया जाए, कैसे कंप्लीट होना चाहिए, क्या उसका रिजल्ट आ सकता है, कितनी बारीकी से आप उस काम को समझ सकते हैं, यही तो मैनेजमेंट है। और यही आर्ट है। आर्ट क्या है? कला क्या होती है? किसी काम को जब शिद्दत से करते हो और अपने स्किल से करते हो और कुछ विजन रख के करते हो तो वही आर्ट है। जब आप कुछ नया बनाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, और वो दुनिया को दिखता भी है, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग का जो गोल है, जो विज़न है, वो समझ पा रहे हैं लोग,
ये आर्ट है। आर्ट होती क्या है? किसी भी काम को करने का एक तरीका, ये आर्ट है। भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग बनाता हूँ, तो पेंटिंग बनाने का एक तरीका, एक आर्ट है। मेरे दिमाग का एक विज़न था कि भाई मैं जो है ना सोच रहा हूँ कि पहाड़ों से पानी निकल रहा हो और नदियों में ना जा रहा हो, वो जो है हम डायरेक्ट बोतल में भर रहे हैं उसे। मैंने एक आर्ट ऐसी ड्रॉ कर दी। नहीं, मेरी एक आर्ट ऐसी भी है, मेरा विचार है कि समुंदर से पानी निकाला जाए और नदियों में दोबारा चढ़ाया जाए। आर्ट है, इमेजिनेशन है। आपकी इमेजिनेशन ही आर्ट है और आर्ट ही मैनेजमेंट है, क्योंकि आप सोचोगे नहीं तो इम्प्लीमेंट करोगे नहीं, और इम्प्लीमेंट करोगे नहीं तो मैनेजमेंट हुआ नहीं। समझ में आई ये बात या नहीं है? अब आगे के लिखे हुए पॉइंट आपके लिए सब व्यर्थ है, क्योंकि आपके दिमाग में समझ में आ गया कि आपको सोचना क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल है भाई साहब। भाई आपको चक्कर क्या है कि ये समझिए कि आर्ट आपके दिमाग में है, आपने सोच तो लिया कि नदियों से पहाड़, लेकिन भैया कलर कैसे मिलाना है, ब्रश कैसे पकड़ना है, उस पर कैसे रंगन पोतन करना है। देखो जिसने पहले किया होगा उसने लिख के छोड़ गया कि भाई मैंने तो ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा हो गया। अब आप उसको पढ़ रहे हो, आपको समझ रहे हो, आप उनके विचारों को अपने जगह पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ आपका चुराया, कुछ मेरा हो गया और बन गया नया प्रोडक्ट। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मैंने बताया ना कि जैसे जैसे आप ग्रो करना शुरू करोगे, आपने दूसरे का चुराया, कुछ अपना रखा, मिला के दे दिया, कुछ नया प्रोडक्ट। तो भैया सामने वाले की नॉलेज का भी एक्सपीरियंस है, अपनी भी नॉलेज का एक्सपीरियंस है। यही तो मैनेजमेंट है। देखो नकल करने के लिए भी एक अकल चाहिए, यही मैनेजमेंट है। भाई नकल कैसे करनी है आपको सोचना पड़ेगा, पहले उसको साइड में हटाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कॉपी थोड़ा ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ टीचर आए ना तो हिल जाइए बिल्कुल, एकदम ऐसे बता दिए, बोले थोड़ा ऐसे बैठा, ऐसे बैठा। मतलब आप उसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हो, यही तो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कहाँ नहीं है भाई, तुम थ्योरी क्यों पढ़ रहे हो, तुम प्रैक्टिकल समझो। इस दुनिया में हर जगह मैनेजमेंट उपलब्ध है। चलिए भैया, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बिल्कुल भैया। मैनेजमेंट क्या है? आप जादूगर को जाइए और वो करता क्या है, खट 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 खट। जितना ज़्यादा वो अपने प्रैक्टिस पे एक्सपर्टाइज होगा, जितना ज़्यादा उसके ऊपर काम करेगा, वो स्किल उतनी ज़्यादा उसके लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी, और वो उसी चीज़ में ग्रो करेगा। यही आर्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर, कितनी अच्छी बात है, आप कितने प्यार से समझ रहे हैं हमारी बातों को। जरा और देखें, मैनेजमेंट साइंस है। हाँ बिल्कुल साइंस है भाई। किसी काम को करने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। साइंस क्या करती है? एक्सपेरिमेंट करती है, लॉजिक्स अपनाती है। यही तो साइंस है, यही मैनेजमेंट है भाई। कोई काम कैसे होना चाहिए, मैनेजमेंट में क्या करते हो, बोले अगर मैं पकड़ा गया तो टीचर ने मान ले यार देख लिया नकल करते हुए, तो कितना मारेगी, क्या फाइनल आउटकम हो सकता है, बोले ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, 2 थप्पड़ मारेगी, सहन लियो। समझ रहे हो? मतलब आपके दिमाग में आर्ट जो पैदा हुई, आपको ये भी पता है कि भाई उसका एंड आउटकम क्या होगा। एंड आउटकम आपको अगर महसूस होने लग जाए तो यही साइंस है। मैंने बिजली बनाई कि ऐसा है, देखो मेरे घर में जो है ना लाइट यहाँ से यहाँ कर दो और ये यहाँ से यहाँ कर दो, ये आर्ट है। समझ रहे हो? ये आर्ट है। लेकिन सर यहाँ से यहाँ नहीं हो सकती, एक्चुअली यहाँ जो कनेक्शन अगर अपन देंगे ना तो ये अर्थिंग पकड़ने लग जाएगा। ओके, तो इसको ऐसा कर दो, ये ऐसा कर दो, ये साइंस है। देख रहे हो? मैंने वहाँ लॉजिकली आंसर दिया, मतलब मैंने विचार रखा, वो आर्ट है। जब मैंने उसके ऊपर लॉजिकली आंसर दे दिया तो वो साइंस है। सर कितनी अच्छी बात बताते हो आप, तो एकदम माहौल बन जाता है, इसीलिए तो हम आते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, ये एक आर्ट से ऊपर बढ़कर लॉजिकली आंसर देने वाली एक तरीका है। और दूसरी बात क्या है, ये सिंपल सी बात एक्सपेरिमेंट है। जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करते हो उतना ज़्यादा आपकी आर्ट भयंकर होती चली जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा विशाल होती चली जाती है, और उसी के ऊपर आपके पास लॉजिक मिलने लग जाएंगे। जैसे थॉमस अल्वा एडिशन, बल्ब बनाना एक आर्ट है, देख रहे हो, लेकिन वो आर्ट फेल हुई है तब जाके साइंस बना है कि भाई ऐसे करने से नहीं बनेगा। पहले वो सिर्फ बना रहे थे कि भाई देखो ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बन सकता है। प्रैक्टिकल्स कर रहे थे, जब वो प्रैक्टिकल अप्लाई हो गया, जब वो बन गया, अब वो साइंस हो गया। अब बल्ब ऐसे तो नहीं बनेगा भाई, ऐसे बन जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले आर्ट अप्लाई करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी। तो भैया सब चीज़ है यहाँ। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के, जरा देखें क्या है यहाँ। ओहो, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? हाँ बिल्कुल है भाई। एक आर्ट को अप्लाई करने के लिए अब आपको क्या एजुकेटेड भी तो होना पड़ेगा। हर कोई हर कहीं जाके एप्लीकेबल थोड़ी बन सकता है कि भाई नोट छापने, ठीक है छाप देंगे, लेकिन कितने छापने, कैसे छापने, क्या प्लान होना चाहिए। उससे कहीं ऐसा ना हो कि इकोनॉमी ढह जाए, उससे कहीं ऐसा ना हो कि आपने इकोनॉमी में ज़्यादा नोट छाप दिए। सर आप तो एकदम लॉजिकली बात कर रहे हो, तो मैनेजमेंट साइंस हो गया।
समझ रहे हो, मैं तुम्हें दर्शा पा रहा हूं, ये आर्ट हो गया। और मैं प्रोफेशनली भी हूं, मतलब मैं वेल एजुकेटेड भी हूं और वेल जो है अवेयरनेस रखता हूं, तो भैया प्रोफेशन हो गया। समझ रहे हो, जहां मैं बात करूं एजुकेशन के साथ में एक्सपेरिमेंट की, वो साइंस। जहां मैं बात करूं सिर्फ एंड गोल सोच लिया कि हाँ ठीक है, कैसे होगा क्या नहीं, ये मतलब नहीं है, एक इमेजिनेशन की दुनिया बना ली, वो आर्ट है। और जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वहां पर नॉलेज और क्या करें, अपने इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोच लें, डिग्री के साथ में, अपने स्किल के साथ में, एक प्रोफेशनल मैं कहूँ ना, एक मतलब एक एक्टिविस्ट होना कि भाई साहब हम एजुकेटेड हैं इस फील्ड में, एमबीए जैसे डिग्री होती है। देखिए समझिएगा, एम्प्लॉय कैसे हायर किया जाएगा सब जानते हैं भाई, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन एम्प्लॉय कैसे हायर किए जाते हैं, इसके लिए कोर्स भी बनाया हुआ है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, जो बहुत सारी चीज़ों को देखता है। उससे लोग एमबीए भी करते हैं, वो भी वही एम्प्लॉय हायर करते हैं और हम भी एम्प्लॉय हायर करते हैं। हम अपने छोटे मोटे व्यापार के लिए करते हैं, वो करोड़पति बिजनेस के लिए करते हैं। समझ रहे हो, जब वो करते हैं तो बड़े तांट छांट के एकदम बढ़िया, एकदम निचोड़ निचड़ा के एकदम बढ़िया एम्प्लॉय बना के, एकदम धो के, एकदम सुखा के, बोले सर इससे अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा नहीं, इतना सस्ता टिकाऊ लेकर आए, नॉलेज बढ़िया, स्किल बढ़िया, पैसा एकदम मद्दा। यही प्रोफेशन है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं चाहूँगा कि भैया एक काम करो, कुछ साइंस के, कुछ आर्ट के, कुछ प्रोफेशन के, कुछ एग्जाम्पल से, या आपको क्या समझ में आया, या आप और क्या चाहते हैं कि मैं बेहतर एडिशन इसमें कर सकूं, इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी आप जानते हो कि सोशल मीडिया पर हम मिलते हैं, बात करते हैं, आप यहाँ जुड़कर हमसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।